हेलो एवरीवन। और मैंने आप लोगों से बोला था ना कि जो मेरे पैरट्स हैं वो क्या कहते हैं फ्री फ्लाइंग भी करते हैं। तो मैं इस समय आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि वो कैसे खुले रहते हैं, कैसे मौज मस्ती करते हैं। इस समय खुले हुए हैं, सारे सारे नहीं खुले हैं। बनी और जो है बेबी, इन दोनों को नहीं खोला है क्योंकि इन्हें मॉर्निंग टाइम में खोला था। एक साथ सबको खोल दो तो सब लड़ने लग जाते हैं। और इनको कैसे टेम किया मेरे बेटे ने और क्या क्या किया, तो ये अब मैं बेटे से आपकी बात करवाती हूँ तो वो आपको बताएगा कि इनको कैसे रखते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत आइडिया नहीं है लेकिन बेटे को बहुत है। तो आप लोग जो है बेटे से बात कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि एक पैरेट को कैसे टेम किया जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर इसको दिखाइए। मेरे पास यहाँ पर अलेक्जेंड्रीन पैरेट है और इसको टेम करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है पेशेंस। पैरेट्स को टेम करने के लिए पेशेंस बहुत चाहिए होता है। और दूसरी बात होती है कि हमको पैरेट्स के साथ ऐसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा कि वो पैरेट्स ही हैं। हम लोग उनको कुत्ते समझ लेते हैं, हम लोग सीधे जाते हैं पिंजड़े में हाथ डाल के उनको छूने लगते हैं, लेकिन ये नहीं करना है। और कई लोग मैंने देखा है कि अपने बर्ड्स के विंग्स को ट्रिम कर देते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। किस चीज़ को ट्रिम कर देते हैं मीठू? उनके पंखों को ट्रिम कर देते हैं, अच्छा, काट देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, हाँ। क्योंकि उनको अगर आप बाहर खोल रहे हैं तो उड़ाने के लिए ही तो खोल रहे हैं। उनका पर्पस लाइफ का उड़ना ही तो है। हाँ। और हम लोग को वो कभी छीनना नहीं चाहिए। हम्म। हम लोग अगर चाहे तो बर्ड्स को बहुत अच्छे से भी पाल सकते हैं, जैसे ये लोग हैं। जैसे अगर मैं इसको ये दूंगा तो ये मेरे ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा। इसको मुझ पे ट्रस्ट है पूरा कि मैं इसको कुछ करूंगा नहीं। जो कि अभी कितना कम दिन हुआ है इसको आए हुए अभी ना। इसको आए हुए बस 1.5 महीने हुआ है। मेरा एक बहुत फुल्ली हैंड टेम पैरेट भी था, लेकिन उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। और अब ये 3 है, ये 4 है, सॉरी, अब तो एक और आ गया है नया नया। अब ये 4 हैं। इन लोग को टेम करने की पूरी कोशिश है। ये तो सेमी ट्रेंड हो गया है, मतलब अब खाना देखने से आ जाता है हाथ पे और कंधे वंधे पे मेरे बैठता भी है। आ जाएगा। ट्राई करूं? ट्राई करिए। डर लगता है मुझे लेकिन। ये एप्पल इसको दिखाइए। भीम, मम्मा का बेबी। ये दीजिए थोड़ा सा इसको। कैसे दूं? ऐसे भीम। नहीं, ऐसे अपना हाथ यहाँ रखिए। आपको एक्चुअली, रुकिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ, आप दोनों हाथ से ऐसे करिए, लाइए मुझे रिकॉर्ड। हाँ, तो ये लीजिए, ये सेब पकड़िए, ऐसे हाथ सामने वाला रखिए, उसके पीछे सेब रखिए, तो ये आपके हाथ पे आएगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, सेमी ट्रेंड है इसलिए ये ऐसा है। बाद में तो स्टेप अप ट्रेनिंग के बाद ये बिना ट्रीट के भी आते हैं। भीम, आ जा मम्मा उसको पास। खा लेने दीजिए पहले। अच्छा। हाँ, भीम, तो आजा मेरा बच्चा। अब भीम खा चुका है खाना, तो अब ये मम्मा के पास आएगा। देखिए कैसे चढ़ रहा है उनके आजा ऊपर। मेरा बच्चा। देखिए आ गया, दे दीजिए उसको। ये देखिए, ओ मेरा बेबी। हम लोग किसी भी पैरेट के विंग्स को ट्रिम नहीं करते हैं। और सब कहते हैं कि विंग्स ट्रिम करिए तभी टेम होंगे, लेकिन मैंने बिना विंग्स को ट्रिम किए इन पैरेट्स को जितना भी किया है इतना टेम किया है। तो मतलब ये है कि विंग्स को कभी भी ट्रिम नहीं करना चाहिए। क्यों करें जब आपके पास एक इतना अच्छा सा, कई ट्रिक्स जो क्या कहते हैं विंग्स ट्रिम वाले पैरेट्स नहीं कर पाते, आप पे ट्रस्ट करने वाला और क्या कहते हैं उसकी लाइफ जीने वाला पैरेट अगर आपको चाहिए तो आपको विंग्स ट्रिम नहीं करना चाहिए। मतलब आपको पक्षियों के जो है सेंटिमेंट को, उनके इमोशंस को, उनकी जो है जो क्या कहते हैं, डिग्निटी है। हाँ उनकी एक डिग्निटी है, तो उसको आपको हमेशा। पक्षियों की पहचान ही है उड़ना, और हम लोग उनकी पहचान को ही उनसे छीन लेंगे। जैसे अगर कोई किसी इंसान से चलने की एबिलिटी छीन ले, वो तो उन लोग के लिए तो वो ऐसा ही है, क्योंकि पक्षी तो उड़ने के लिए ही बने, उनको भगवान ने पंख उड़ने के लिए ही दिए हैं। मैं तो अपना जो मेरा पुराना पैरेट था उसको तो मैं फ्री फ्लाइंग बाहर भी कराता था, वो तो बाहर भी उड़ता था तो हाँ, भी वापस आ जाता उसका था। नाम मिष्टी था और उसकी कुछ जो है क्या कहते हैं फोटोज़ और जो है
कुछ उसका वीडियो एक दो होगा मेरे पास, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मीठू के साथ उसका बहुत अच्छा जो है क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी मीठू की और उसकी। बाकी ब्रीड्स जो होती हैं ये है अलेक्जेंड्रीन पैरेट। अलेक्जेंड्रीन की पहचान ये होती है कि इस साइज में तो पहली बात रिंगनेक से बहुत बड़े होते हैं, अच्छा। जिनको हिंदी में मतलब यूपी साइड में जो पाए जाते हैं, जिनको हिंदी में देसी तोता कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, वो रिंगनेक्स होते हैं और वो छोटे होते हैं साइज में। और ये जो अलेक्जेंड्रीन होते हैं ये साइज में बड़े होते हैं, इनका बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। और एक और बात होती है कि इनके पंख पे रेड स्पॉट्स होते हैं और रिंगनेक के पंख पे रेड स्पॉट्स नहीं होते हैं। और ये ज़्यादा समझदार भी होते हैं क्योंकि ये एक क्या कहते हैं मीडियम साइज बर्ड हैं, वो स्मॉल साइज बर्ड होते हैं। अच्छा। जैसे ये देखिए, इसके आए हुए अभी मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा, इसके आए हुए मुश्किल से 1.5 1 महीना हुआ होगा और ये इतना टेम हो गया है। और टेम करने के लिए सबसे बड़ी बात है, पैरेट को टाइम देना पड़ता है कुत्तों से और बाकी सारी चीजों से ज्यादा। अच्छा। और पैरेट्स को कभी अप्रोच सीधे नहीं करना चाहिए, कुछ दिनों तक क्या कहते हैं उनको अप्रोच नहीं करना चाहिए, उनको थोड़ी ट्रीट देने की कोशिश करिए। अगर वो हल्का सा भी अनकंफर्टेबल है तो हट जाइए वहां से, हम्म। तभी पैरेट्स ऐसे हो पाते हैं। थैंक यू मेरी जान इतना कुछ बताने के लिए। मुझे तो इतना कुछ नहीं पता था लेकिन ये है कि मीठू को बहुत शौक है, जो है बर्ड्स का, पेट्स का बहुत शौक है। तो मीठू खुद से इनको जो है सारी चीज़ें, जैसे भी इन्हें रखना है वो सारी चीज़ें मीठू खुद करते हैं। अभी अभी स्कूल से आए हैं और स्कूल से आने के बाद इन्होंने तुरंत लग गए अपने बाल बच्चों की सेवा में अभी और टेस्ट कैसा रहा महाशय? टेस्ट मेरा बहुत अच्छा गया। हम्म। अब आज आपको मेरे 3 उन लोगों से भी मिलाना पड़ेगा। हाँ, मैं जो है मिलवाऊंगी उनके साथ भी। तुम जो है एक बार क्योंकि उसको दिखा दीजिए, बेबी मटकी में घुसी हुई है। बेबी जो है हम लोगों ने उनके लिए मटकी रखी है, तो वो मटकी के अंदर घुस गई हैं और जो है वो सब। उसके क्या कहते हैं ब्रीडिंग के लिए है, क्योंकि वो एक अडल्ट है, वो एक अडल्ट फीमेल पैरेट है, तो वो उसकी ब्रीडिंग के लिए है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो शैतानी कर रही है मटकी के अंदर घुस के हाँ हाँ। बहुत क्यूट है वो। बाकी मैं तो लेकिन रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पहले अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, फिर ही पैरेट्स को पालिए। पैरेट्स को घर का कोई दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खिलाना है, रोटी खिला सकते हैं क्योंकि वो तो गेहूं ही होती है एक तरीके से, पिसा हुआ गेहूं, और कुछ ज़्यादा होता नहीं है रोटी में। रोटी खिला सकते हैं बिल्कुल, लेकिन डाइट प्लान अगर आपको चाहिए तो मैं बता सकता हूँ पूरा पैरेट्स का डाइट प्लान। हम्म। ठंडियों में रिंगनेक्स को बहुत ध्यान से रखने की ज़रूरत है। हम्म। ये तो पहाड़ के, ये पहाड़ी तोता भी इनको हिंदी में कहते हैं। हम्म। ये तो पहाड़ पे रहते हैं, इनको ज़्यादा ठंडी में दिक्कत नहीं होती, इनके अच्छा बच्चों को होती है। जो अच्छा। छोटे पैरेट्स होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, हम्म। ठंडियों में बहुत प्रिकॉशन से रखना चाहिए। और अच्छा। अगर आप एक पैरेट ला रहे हैं तो उसको या तो आप टेम करना सही से सीखे या तो आप मत खरीदिए, क्योंकि ज़िंदगी भर पिंजरे में रहने से फिर उसका लाइफ का पर्पज ही खत्म हो जाता है। ये तो बात सही है, महादेव ने सबको इक्वल बनाया है, इक्वल बनाया है। सबको राइट टू लिव दिया है। और आपको वो कभी भी किसी के राइट्स, लिविंग जो है उसके राइट्स नहीं छीनने चाहिए ना। हाँ, कभी भी नहीं, आपको सही कभी बात। भी किसी भी क्या कहते हैं लिविंग बीइंग के राइट्स छीनने का आपको कोई हक नहीं, क्योंकि आप कभी जिंदगी नहीं खरीद सकते, आप पैसे से उसका शरीर बस खरीद सकते हैं। थैंक यू, अब शाम को मिलते हैं। तो जब होती हूँ उदास, पाती हूँ शिव को सबसे ज्यादा अपने पास। तो फिर इसी बात पे हो जाए हर हर महादेव। हर हर महादेव। बाय बाय। ये मेरा इवनिंग ब्लॉग है, शाम के टाइम का। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं जो थोड़ी बहुत गार्डनिंग करती हूँ उसका वीडियो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या गार्डनिंग में करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये जो है कुछ मैंने DIYs किए हुए हैं। और ये जो है ये ऑरेंज का प्लांट है, संतरे का। और ये ब्रोकली लगी हुई है, जाड़े में ब्रोकली अच्छे से होती है।
इसमें मैंने पालक लगाया है और ये भी कुछ DIY किया हुआ है। और इसमें ये जो है क्या कहते हैं पर्पल हार्ट है और ये भी मैंने DIY किया हुआ है। ये एक बर्ड हाउस बनाया था और ये जो है विंड चाइम बनाए थे मैंने। ये विंड चाइम बनाए थे प्लास्टिक के जो है ख़राब डिब्बों से। और उसके बाद में फिर ये तो सारी लाइट्स हैं जो कि धूप पड़ने पे चार्ज हो जाती हैं और उसके बाद में फिर ये ऑटोमेटिकली रात में जलने लगती हैं। फिर ये जो है उस दिन जो मैं बता रही थी कि हम लोग प्लांट्स लेने गए थे गेंदे के और जो है डहलिए के, तो ये डहलिया है, ये दोनों डहलिया है, ये सारे गेंदे के हैं, ये गेंदे के प्लांट्स हैं और कुछ पहले के हैं, ये सारे गेंदे के प्लांट्स हैं। और ये मैंने कुछ सब्जियां भी लगाई हैं, जैसे ये टोमेटो है, टमाटर है, ये सब टमाटर के पौधे हैं। और ये शिमला मिर्च है, ये भी शिमला मिर्च है, ये टमाटर है और ये स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी के बस 2 ही प्लांट मिल पाए थे तो इस वजह से जो है क्या कहते हैं अभी और लाना है। और ये मेथी है, वो सोआ है, ये बैगन है और ये मिर्च का पौधा है। मिर्च मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है, इसलिए मिर्च तो होना मेरे गार्डन में अति आवश्यक है। और बाकी ये स्पाइडर प्लांट है, मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है स्पाइडर प्लांट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसका तो मैं नाम नहीं जानती हूँ, बस ये इसके लीव्स बहुत सुंदर होते हैं, तो ये है। और ये अमरूद का पौधा है, ये मेरे बेटे की डिमांड थी कि मम्मा अमरूद और जो है अनार, ये रहा अनार का पौधा। और आम, ये आम का पौधा है। और लास्ट टाइम जब गर्मियाँ थी अब की, तो इन गर्मियों में इसमें आम भी आए थे, छोटे छोटे फल आए थे। और जो है ये सब फ्लावर्स ही हैं इधर। ये नींबू का पौधा है और ये हमारा मंदिर सामने आप देख सकते हैं। और बस यही है, क्योंकि और तो मैं कहीं, हाँ ये जो है स्नेक प्लांट है, स्नेक प्लांट जो होता है ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस करता है, तो बहुत मतलब अच्छा होता है। स्नेक प्लांट आप घर में भी लगा सकते हैं और ये छाए में भी चल जाता है। और ये जो है पर्पल हार्ट, इसको आप पानी में भी लगा सकते हैं। अगर आपने एक इतना छोटा सा नॉट, इसका एक छोटा सा इतना तोड़ लिया और इसको पानी में लगा दिया तो ये पानी में भी हो जाते हैं। और ऐसे ही स्पाइडर प्लांट जो है, ये जो स्पाइडर प्लांट हैं ये भी पानी में बहुत आराम से ग्रो करते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। देखिए ये इसकी बॉर्डरिंग की है मैंने, और इधर मैंने पूरे पर्पल हार्ट की बॉर्डरिंग की है। और इस साइड जो है बाकी मिक्स्ड हैं, फूल भी हैं और कुछ जो है शो प्लांट्स हैं, जैसे ये एक फ्लावर है और ये भी फ्लावर है, ये अपराजिता है। और जो है आप देख सकते हैं, तो क्योंकि बंदर बहुत आते हैं तो देखिए ऐसे मैंने लोहे की जाल ऊपर लगवाई है जिससे चढ़ नहीं पाए और बंदर आ नहीं पाए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है बंदरों की वजह से। तो ये जो है क्या कहते हैं मेरा छोटा सा नन्हा सा गार्डन है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ है। मैंने जो है पूरे टाइम मैंने बहुत टाइम तक जो है गार्डनिंग की है। मैं छत पे टेरेस गार्डनिंग करती थी और मुझे उससे बहुत मतलब मुझे बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन बंदरों ने सब बर्बाद कर दिया और मेरी गार्डनिंग बेकार हो गई। लेकिन जो है अब मैं यहाँ नीचे कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाऊँ और देख पाऊँ। तो आप लोगों को मेरा गार्डन ये जो छोटा सा है ये कैसा लगा, प्लीज़ 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 मुझे बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से अगले नए वीडियो के साथ, तो फिर चलते हैं, बाय।